बाकी सबके प्रति इनका पक्षपात पूर्ण रवैया रहता है। और इनके इनके कारण जो भारतवर्ष में एक सभी धर्मों का सौहार्द रहना चाहिए, वो सौहार्द भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं बिगड़ता है, इनके कारण बिगड़ता है, क्योंकि ये पक्षपात करते हैं। हमने बहुत ध्यान ध्यान से देखा जो अभी। पार्टी विपक्ष की होती है तो वो मतलब देखिए, वो भटका देती हैं। हमने शासन सत्ताओं को देखा, ध्यान से देखा, तो भारतीय जनता पार्टी का शासन जब भी रहा तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी पक्षपात नहीं किया। कोई एक उदाहरण नहीं दिखा सकता कि पक्षपात किया, उन्होंने हिंदुओं का पक्ष ज्यादा लिया हो, ऐसा नहीं है। हिंदुओं को जो दिया वही मुसलमानों को दिया, मुसलमानों को दिया, हिंदुओं को, सब बराबर, सब जगह, हर योजना में कहीं पक्षपात नहीं किया। लेकिन ये लोग तो बड़ी बेशर्मी से हिंदुओं का तिरस्कार करते हैं और अपना वोट बैंक बनाने के लिए पक्षपात करते हैं। और इसी कारण उनके हृदय में, जो गैर हिंदू लोग हैं, उनके हृदय में द्वेष का बीज इन लोगों ने बोया है और वो अब उसके आदी हो गए हैं। तो देश में जो एक वैमनस्य का बीज बोने का काम किया है अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में, वो इन लोगों ने किया है और उसके कारण आपस में सौहार्द समाप्त हुआ है। अब एक ही रास्ता है कि सभी मिल कर के रहें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन इस देश का मुसलमान इस बात को समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया क्या है और हिंदू राष्ट्र का नज़रिया क्या है, तो उस दिन उसको, उसके लिए सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। और उस दिन फिर देश के लिए सर्वोत्तम समय होगा। क्योंकि स्वामी जी, जैसे मतलब हरियाणा के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, तब से कांग्रेस रही, और उसके बाद अभी जो शासन भारतीय जनता पार्टी का 2014 से जो आया है, तो इससे पहले तो किस प्रकार की हमारी व्यथा थी, किस प्रकार की हमारी स्थिति कांग्रेस ने की है, और जब से मतलब भारतीय जनता पार्टी हमारी हरियाणा के अंदर और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो किस प्रकार देखते हैं आप? देखो भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं तो जितना एक आम नागरिक जितना ध्यान देता है उतना ही ध्यान देता हूँ। तो इस नाते मैं तो पूरे राष्ट्र की के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था, अभी जो आपसे कह रहा था, केवल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा था। कांग्रेस भी प्रारंभ में तो देश के हित के की दृष्टि से ही चली, लेकिन फिर बाद में उसकी कुछ ऐसे नियम, ऐसी बातें सामने आई कि उसमें वो राजनीति ऐसा नहीं लगा। क्योंकि हम लोग तो राजनीति की जब बात करेंगे तो हम लोग तो सर्वमंगल की ही बात करेंगे, लोक मंगल की बात करेंगे, है ना। लेकिन जो राजनीति में हैं वो स्वमंगल की बात करेंगे। उनको है कि उनको उनकी कुर्सी, उनकी पार्टी का दबदबा, वो उनका बरकरार रहना चाहिए, वो उस ढंग से अपना गणित बिठाते हैं। लेकिन हम लोग ओवरऑल भारत को देखते हैं, भारत का मंगल हो, भारत में सभी लोग प्रेम से रहें, आपस में प्रेम करें और सभी आगे बढ़ें, सबका सब में सौहार्द हो। और किसी के धर्म में कोई इधर उल्टी सीधी यदि सिद्धांत है तो उनको थोड़ा सा उनका समन्वय करें, ताकि किसी को किसी से कोई विरोध ना हो, तब देश आगे बढ़ेगा। हमारी तो ये संकल्पना है। हम कहीं एक सीमित जगह के बारे में हमारी कोई सोच हम नहीं व्यक्त कर सकते। पूरे देश के बारे में हमारा दृष्टिकोण अवश्य है। देखिए, आज हमने कुरुक्षेत्र के अंदर महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी जी महाराज जी से बड़े ही विस्तार से चर्चा की है। इन्होंने अध्यात्म के बारे में और भागवत गीता के बारे में, उनके श्लोकों के बारे में, और जिस प्रकार से हमारे हिंदू राष्ट्र जो बनने जा रहा है तो उसके बारे में, और सनातन धर्म के बारे में बड़ा अच्छा व्याख्यान किया, बड़ी अच्छा चर्चा की है स्वामी जी ने। डॉक्टर साहब, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब। नारायण।